हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ। मैं मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में लगभग 15 साल से हार्ट के पेशेंट्स देख रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो है, ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें काफ़ी ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए हैं इस वीडियो से। यह वीडियो में मैं आपको 5 स्टोरीज बताऊंगा, रियल लाइफ स्टोरीज हार्ट पेशेंट्स की, जो कि बहुत ही सीरियस हालत में आए। इसमें से कुछ को तो कार्डियक अरेस्ट हो गया था, हमने CPR भी किया, परंतु दृढ़ निश्चय से, हमारी एक टीम वर्क से, एक बिलीफ से कि हम इनको बचा सकते हैं, और अटेंडेंस का हमें एक फेथ था कि हाँ अभी डॉक्टर साहब अच्छा काम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सभी के प्रयासों से वह 5 मरीज जो कि बहुत सीरियस थे, उनको बचा लिया गया और वो आज अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा अपना कर रहे हैं, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जो कहते हैं कहावत, जाके राको साइयाँ मार सके ना कोई, यह कहावत यथार्थ साबित हुई थी मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में। मैं 5 एग्जाम्पल्स आपको इसके बताऊंगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो था, ये एक 44 ईयर ओल्ड की यंग लेडी हमारे पास आई, जिसको कि 3-4 घंटे से चेस्ट पेन हो रहा था, और जब वो आई हालत तो उसकी हालत बहुत सीरियस थी। उसका BP 60 या 70 मिलीमीटर मरकुरी था, उसकी धड़कन 120 हो गई थी, उसका ऑक्सीजन लेवल 70% था, तो बहुत ही सीरियस हालत में थी वो। हमने उसका इको किया तो पाया उसका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 20% है। उसको तुरंत हमने एंजियोग्राफी के लिए ले गए कैथ लैब में। हमने एंजियोग्राफी की तो उसमें पाया कि जो उसकी लेफ्ट मेन आर्टरी होती है वो टोटल अक्लूडेड हो गई है। लेफ्ट मेन मतलब लेफ्ट मेन जो आर्टरी होती है उससे हार्ट की 2 धमनियां निकलती हैं, LAD और सर्कमफ्लेक्स। तो अगर मेन धमनी बंद हो जाएगी लेफ्ट मेन, तो मतलब आगे का पूरा सर्कुलेशन रुक जाता है। तो वो उसमें लेफ्ट मेन आर्टरी टोटल बंद थी। तो अब ऐसे केस में लेफ्ट मेन जब बंद हो जाती है तो आदमी बहुत सीरियस हो जाता है, एंजियोप्लास्टी करना भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक टीम वर्क होता है, हमारे पास एक लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसकी मदद से ये कॉम्प्लेक्स केस होते हैं वो हम कर सकते हैं। तो हमने अटेंडेंस से बात करके तुरंत लेफ्ट मेन की एंजियोप्लास्टी स्टार्ट करी। उसमें एंजियोप्लास्टी जो ब्लॉकेज थे हमने उसको खोले, और जब हम लेफ्ट मेन की एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं IVUS, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है जो कि हमें हेल्प करती है एंजियोप्लास्टी करने में, जो क्रिटिकल लीजन्स होते हैं जैसे लेफ्ट मेन। क्योंकि ये टेक्निक मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध थी, तो वो एंजियोप्लास्टी जो कि बहुत मुश्किल होती है वो आसानी से हमने कर दी, लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी। और IVUS की इसमें काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। तो ये देखिए कि लेफ्ट मेन जो आपकी एंजियोप्लास्टी के पहले टोटल बंद थी, और ये देखिए कि आप लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी के बाद बिल्कुल चालू हो गई। जैसे ही हमने उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू किया तो उसकी BP वापस बढ़ने लगा, ऑक्सीजन लेवल वापस ठीक हुआ और उसकी पंपिंग इंप्रूव होने लगी। तो 6-7 दिन हमने उसको रख के उसको डिस्चार्ज कर दिया। और अब 6 महीने बाद उस लेडी ने मुझे ये फोटो भेजा है कि वो एक आंगनवाड़ी वर्कर थी और उसने अपना जॉब फिर से चालू कर लिया, और वो बहुत खुश है, और वापस उसकी जो लाइवलीहुड थी उसने चालू कर लिया। तो जाके रखो साइयां मार सके ना कोई, ये बात बिल्कुल साबित हो गई। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। एक 23 साल का MSCT का स्टूडेंट था, उसको थोड़ा सीने में दर्द हुआ। तो आप जैसे देख सकते हैं कि वो मेरे OPD में आया, बैठा हुआ है, इस पिक्चर में दिख रहा है वो। उसका ECG करने के लिए उसको बोला गया, तो जैसे ही वो ECG करने के लिए पीछे गया, वहीं उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अब आप जैसे इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो तुरंत हम उसको CPR करते हैं, तुरंत सभी स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम एक कार्डियोवर्टर, एक शॉक की मशीन होती है, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, उसको हम तुरंत शॉक देते हैं। उसको CPR करते करते हम उसको ICU में ले जाते हैं। फिर वहां एक और हम एक शॉक देते हैं उसको। फिर तुरंत, क्योंकि ये अटैक का केस है, तुरंत उसको हम फिर इसको कैथ लैब में ले जाते हैं और उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। तो एंजियोग्राफी में हम पाते हैं कि उसकी एक जो मेन आर्टरी होती है LAD, वो 100% चोक होती है। वही कारण था कि उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है OPD में, और उसको CPR करते करते हम उसकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। बहुत मुश्किल से केस था क्योंकि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट था, CPR भी करो साथ में एंजियोप्लास्टी भी करो, काफी मुश्किल काम था। लेकिन पूरे, जब एक आपकी टीम आपके साथ होती है, और टीम वर्क का फायदा क्या होता है कि हर एक टीम मेंबर को मालूम होता है कि जब सीरियस पेशेंट्स आए तो हमें किसको क्या करना है। हम मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसको क्या करना, सबको अपना काम मालूम होता है। तो एक टीम वर्क की वजह से जो एक कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट था, जिसको कि हमने CPR करते करते कैथ लैब में ले गए, CPR करते करते उसकी एंजियोप्लास्टी की, वो हमने उसको सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी के माध्यम से उसको खोल दिया और उसकी आर्टरी बिल्कुल ओपन हो गई। यहाँ भी अगेन IVUS का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही। जब हमने उसका IVUS करा आर्टरी खोलने के बाद, तो ये पाया कि उसमें आर्टरी में कहीं भी अब ब्लॉकेज नहीं था, सिर्फ खून के थक्के थे। वो हमने खून के थक्के रिमूव कर दिए, तो आर्टरी पहले जैसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो उसमें स्टेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी इस केस में। हमने सिर्फ बैलून से और सिर्फ क्लॉट निकालने की मशीन से, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है,
उससे हमने उसको निकाल के आर्टरी को खोल दी तो बिल्कुल आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो ये आईवस जैसी मशीनें जब आपके पास होती हैं तो आप पेशेंट को स्टेंट से भी बचा सकते हैं। तो इस पेशेंट को, यंग पेशेंट में हमने बिना स्टेंट के एंजियोप्लास्टी कर दी और उसकी लाइफ को सेव कर दिया। पेशेंट बिल्कुल ठीक होके गया है और अभी कुछ 6-8 महीने बाद उसने मुझे एक अपनी फोटो भेजी कि उसने एमबीए ज्वाइन कर लिया है वो, और अब वो हायर स्टडी एजुकेशन कर रहा है और बहुत स्वस्थ है और बिल्कुल खुश है। तो अगेन, जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। एक तीसरा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। एक 40-year-old यंग डायनेमिक लेडी जो कि अपने लोकल एरिया में एक बीजेपी की लीडर थी, मेरे पास ओपीडी में आई कि उसने कहा कि मुझे सर, मुझे कुछ दिनों से ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है, हल्का फुल्का, कभी ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जब भी कोई आता है कि इसको ऐसा ऑफ एंड ऑन चेस्ट पेन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, उसका हम टीएमटी करके देखते हैं। तो हमने उसको टीएमटी में करने का बोला। अब क्या हुआ कि टीएमटी में जैसे ही टीएमटी हमने चालू करा, 1 मिनट ही हुआ था चले हुए उसको, वहीं उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, पेशेंट कोलैप्स हो जाती है टीएमटी में। और हम जब मॉनिटर में देखते हैं तो उसकी जो रिदम होती है वो वीएफ की रिदम थी, उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये एक बहुत सीरियस रिदम होती है हार्ट की। जब पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो पेशेंट एकदम कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो उसको ठीक करने का एक ही उपाय होता है कि उसको हम तुरंत एक कार्डियोवर्जन करना पड़ता है, मतलब शॉक देना पड़ता है, बिजली का झटका देना पड़ता है। एक मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, उस मशीन के माध्यम से उसको हम तुरंत अगर शॉक नहीं देंगे उस पेशेंट को, तो जो उसकी रिदम जो रेगुलर हो गई है वो रिदम को हम नॉर्मल नहीं ला सकते। क्योंकि वो मशीन हमारे पास रहती है टीएमटी में, तो हमने तुरंत उस टीएमटी में मशीन के यूज किया, उसको शॉक दिया, और जैसे ही शॉक देते हैं हम उसको तो उसकी रिदम नॉर्मल आ जाती है और वो धीरे धीरे करके होश में आ जाती है। तो जैसे ही हम उसको होश में आती है तो हम तुरंत उसको कैथ लैब में ले जाते हैं और उसकी तुरंत एंजियोग्राफी करते हैं हम। और जब हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं तो पाते हैं कि जो उसकी लेफ्ट मेन आर्टरी थी वो 90% स्टेनोस थी, जहां से शुरू हो रही है। पता है उसको 90% लेफ्ट मेन ऑस्टियल स्टेनोसिस था। यह भी बहुत सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि उसको इतनी सीरियस बीमारी थी, जब भी वो टीसी के कारण वो टीएमटी में बिल्कुल कोलैप्स हो गई। अगर हमारा पूरे टीम वर्क ना होता, अगर सब लोग मौजूद ना होते, डिफिब्रिलेटर हम नहीं दे पाते उसको, सीपीआर ठीक से नहीं करते, तो उसकी मतलब उसको कैथ लैब में लाना तक भी बहुत मुश्किल था। अब वो कैथ लैब में आ जाती है तो तुरंत उसकी हम लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी करते हैं, और लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी जब हम कर देते हैं तो बिल्कुल वो ठीक हो जाती है वो। और फिर इसको 48 आवर्स के बाद हम उसको घर भेज देते हैं। अब 10 साल के बाद वो मेरे पास दोबारा आती है अपनी बेटी के साथ और अपनी नाती के साथ, बिल्कुल स्वस्थ है, रूटीन चेकअप के लिए आती है। यह देखिए उसका फोटोग्राफ, बिल्कुल स्वस्थ है। और उसकी जो बेटी होती है और उसकी नाती, वो जो बहुत, वो मेरे लिए बहुत वो होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं मेरे कि आपने मेरी माँ की जान बचाई। और मुझे भी बहुत देख के बहुत खुशी होती है कि 10 साल हो गए वो बिल्कुल अभी स्वस्थ है, जो कि एक समय पे उसको कार्डियक अरेस्ट था, उसको सीपीआर करना पड़ा। अगेन, जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। चौथा वाक्य में आप ओपीडी में देखेंगे कि एक मरीज, एक 40 साल का, 30-40 साल की उम्र का एक लेबर क्लास का जो कि मजदूरी करता था, उसको चेस्ट पेन हुआ, मेरे पास आया। तो मैंने उसको वेटिंग एरिया में बैठा ही हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है उसका ईसीजी करते हैं। अब जब उसका ईसीजी हो रहा था, ईसीजी के दौरान आप देख सकते हैं उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हाथ पैर ऊपर ऊपर हो जाते हैं, आंखें ऊपर हो जाती हैं, बिल्कुल बेहोश हो जाता है। अगेन, पूरा सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, तुरंत हम उसको सीपीआर करते हैं, डिफिब्रिलेटर से शॉक देते हैं, बाकी टीम आ जाती है मेंबर्स, तुरंत उसको हम देखते हैं, आप देखते होंगे, तुरंत सीपीआर करते करते उसको हम शिफ्ट करते हैं आईसीयू में, वहां भी उसको शॉक देना पड़ता है, वहां भी सीपीआर करते हैं और तुरंत हम उसको कैथ लैब में ले लेते हैं। हमारे मनोरी हॉस्पिटल में फायदा ये है कि जो आईसीयू और कैथ लैब बिल्कुल बगल बगल में है, तुरंत आईसीयू से तुरंत उसको कैथ लैब में हम शिफ्ट करते हैं। और जब हम उसकी एंजियोग्राफी करते हैं तो देखते हैं कि उसकी मेन आर्टरी 100% चोक है। जब एंजियोग्राफी के दौरान भी उसको फिर से एक बार कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसको दोबारा फिर शॉक देना पड़ता है, सीपीआर करना पड़ता है। तो अगेन सीपीआर करते करते हम उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, जो मेन आर्टरी जो उसकी 100% बंद थी उसको हम पूरा खोल देते हैं। और खोलने के बाद जैसे ही उसकी आर्टरी खुलती है तो वापस उसका ब्लड प्रेशर आता है, वापस पेशेंट होश में आता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे ओपीडी में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, सीपीआर करते हैं हम, तुरंत उसको सीपीआर करते करते कैथ लैब लाते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं और तुरंत आधे घंटे में उसकी सीपीआर से लेकर एंजियोप्लास्टी हो जाती है और बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद उसको 2 दिन हम रखते हैं, उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। कुछ महीनों बाद वो उसकी वाइफ मुझे ये फोटोग्राफ भेजती है, करवा चौथ के दिन वो अपना व्रत रखती है, उसका पति बिल्कुल ठीक है, वो अगेन मुझे थैंकफुल नोट भेजती है, फोटो भेजती है और मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत अच्छे वर्ड्स लिखती है कि डॉक्टर साहब आपने मेरी जान बचा दी और मैं अपने करवा चौथ फिर से रख रही हूँ ताकि मेरा पति हमेशा स्वस्थ रहे और 100 साल तक जिए। मैं उसको बोलता हूँ करवा चौथ आप जरूर रखो, लेकिन दवाई का जरूर ध्यान रखना, सिर्फ करवा चौथ के दम पे उसको उसकी हेल्थ पे मत रखना, करवा चौथ के साथ साथ दवाई और रेगुलर चेकअप जरूर कराना ताकि आपका पति स्वस्थ रहे। अगेन, जाके राखो साइयां, मार सके ना कोई। लास्ट केस है, एक 70-year-old लेडी रहती है
जिसको कि बहुत ही सीरियस एंजियोग्राफी बाहर करा के आती है। उसकी एंजियोग्राफी में तीनों नसों में रुकावट होती है और खास बात यह होती है कि जो उसकी एंजियोग्राफी की धमनियां होती हैं उसमें बहुत सारा कैल्शियम जमा होता है। तो ब्लॉकेज के साथ साथ जब कैल्शियम होता है तो एंजियोप्लास्टी बहुत मुश्किल होती है। तो भोपाल के कई सेंटर्स में जाती है और सभी उसको मना कर देते हैं कि इसकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, आपको तो बाईपास कराना पड़ेगा। लेकिन बाईपास काफी ओल्ड एज होती है, बाईपास के लिए सर्जन भी रिफ्यूज करते हैं क्योंकि उसको लंग्स की बीमारी होती है, उसको हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, तो वो बाईपास के लिए भी फिट नहीं है और एंजियोप्लास्टी कोई उसकी कर नहीं रहता। उस कारण से वो बार बार अस्पताल में भर्ती होती है, अटैक से, सांस की तकलीफ से बार बार उसको दिक्कत आती है। जब वो मेरे पास आई, हमने देखा कि हाँ उसकी आर्टरी में कैल्शियम बहुत है, लेकिन ये जो कैल्शियम वाली जो आर्टरीज होती हैं उसमें भी आजकल लेटेस्ट टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं रोटाब्लेशन। रोटाब्लेशन क्या होती है? एक मशीन होती है जो कि हम आर्टरी के अंदर डालते हैं और वो ड्रिल करके पूरा कैल्शियम निकाल देती है। अब जब तक हम कैल्शियम नहीं निकालते जब तक स्टेंट लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रोटाब्लेशन की मशीन जो होती है वो कैल्शियम निकाल देती है, एक जगह बनाती है स्टेंट लगाने का, उसके बाद एंजियोप्लास्टी बहुत ईजी हो जाती है। तो यह जो रोटाब्लेशन की मशीन है भोपाल में से मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में ही उपलब्ध रहती है। तो यह जो मशीन हमारे पास थी, उस मशीन की मदद से हम इस ओल्ड लेडी की काफी हेल्प कर पाते हैं और उसकी जो कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी जो कि बाहर हर अस्पताल ने मना कर दिया था, वो हम उसकी कर देते हैं और उसकी सक्सेसफुल रोटाब्लेशन प्लस एंजियोप्लास्टी हम हो जाती है, तो बिल्कुल वो ठीक हो जाती है। और जब ठीक हो जाती है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं और 1 साल के बाद उसका जो बेटा होता है मुझे यह फोटो भेजता है कि उसका वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं कि अब वो उस जब से एंजियोप्लास्टी हुई है उसके बाद एक भी बार उसको भर्ती की नौबत नहीं आई, नहीं तो वो हर 2 हफ्ते में हर महीने में उसको एडमिट करना पड़ता था। तो अब वो काफी खुश है और इस हमारी काफी वो शुक्रगुजार है और हमारे काफी मुझे वो दुआएं दे रही है। तो अगेन 5वां किस्सा जो मैंने सुनाया है कि जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था कि सभी हार्ट पेशेंट्स को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप दृढ़ निश्चय रहते हैं और अगर आप हिम्मत से काम लेते हैं तो हम सीरियस पेशेंट्स को भी हम बचा सकते हैं। जैसे कि हम देखा कार्डियक अरेस्ट होने के बाद, सीपीआर होने के बाद भी सीरियस पेशेंट्स भी बच सकते हैं और बचने के बाद वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो कभी भी हताश ना हो, सीरियस हार्ट पेशेंट्स भी हों वो भी हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास अच्छा टीम वर्क है, हमारे पास लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम पूरी मदद कर सकते हैं कि जो सीरियस पेशेंट्स को भी हम एक काफी ठीक कर सकते हैं और उनको वापस समान जिंदगी एक हम देने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह स्टोरीज आशा करता हूं सभी को इंस्पायर करेगी और उनको एक जीने के लिए एक इंस्पिरेशन देगी। यह वीडियो सभी से शेयर करें और कोई भी आपको क्यूरीज हो तो मुझे जरूर लिखें। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में लगभग 15 साल से प्रैक्टिस करता हूं। धन्यवाद।